हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 इंग्लिश द फन दे हैड। तो पिछली वीडियो में हमने ये चैप्टर 7th पॉइंट तक पूरा पढ़ लिया था। अब हम 8th पॉइंट में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ। इसमें एक लड़की है मार्गी और एक लड़का है टॉमी। उसमें मार्गी के दोस्त टॉमी को एक बुक मिलती है जिसमें सदियों साल पुराने स्कूल के बारे में लिखा होता है। तो मार्गी उसको देखकर बहुत हैरान हो जाती कि ऐसे भी स्कूल होते थे। फिर टॉमी और मार्गी एक साथ बैठकर बुक पढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. मार्गी ने जवाब दिया कि पर मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए और हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना चाहिए. Just the same decision do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. वो टॉमी ने जवाब दिया कि पहले वो ऐसा नहीं करते थे. अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम बुक मत पढ़ो. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. मार्गी ने जवाब दिया, मैंने कब कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है. उसे उन फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना था. अभी उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी तभी मार्गी की मम्मी की आवाज़ आती है, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. मार्गी ने ऊपर देखा. उसने जवाब दिया, अभी नहीं मम्मा. फिर मिसेस जोन्स जो उसकी मम्मी थी उसने कहा, अभी. और टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया होगा. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. मार्गी ने टॉमी को कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद ये बुक पढ़ सकती हूँ. मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली. ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म. उसने कहा, हाँ शायद. उसने उसकी बात पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो चला गया अपने घर. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and a mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई. वो उसके बेडरूम के एकदम साथ में ही था और जो मैकेनिकल टीचर था वो वहाँ पर उसका वेट कर रहा था. वो हमेशा सेम टाइम पर वही दिन में वही होता है, सैटरडे और संडे के अलावा. सैटरडे और संडे मतलब उसका ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है उसकी. Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो कहती थी कि बच्चियाँ ज़्यादा जल्दी सीखती हैं अगर वो रेगुलर पढ़े, मतलब एक ही टाइम पर पढ़े दिन में. The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the paper slot. Proper slot. स्क्रीन जो थी वो जल गई और जो मैकेनिकल टीचर था उसने कहा, आज का जो मैथ्स का लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस की एडिशन के ऊपर है. प्लीज़ कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में डाल दो. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. मार्गी ने बहुत मतलब उदासी से जो अपना होमवर्क था वो उसकी स्लॉट में डाला. वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे. सारे बच्चे जो थे आस पड़ोस के वो एक साथ जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल में एक साथ बैठते थे. घर लास्ट में जब छुट्टी होती है एक साथ घर जाते थे, एक ही चीज़ें सीखते थे, एक दूसरे को होमवर्क में मदद भी करते थे और बातें भी करते थे. एंड द टीचर्स फॉर पीपल, और जो टीचर थे वो इंसान थे, रोबोट नहीं थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we had fraction 1 by 2 and 1 by 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. जो मैकेनिकल टीचर था उसकी स्क्रीन पर जैसे आ रहा था, जब हम 1 by 2 और 1 by 4 को ऐड करेंगे. मार्गी उन्हीं स्कूल के बारे में सोच रही थी कि बच्चों को कितना मज़ा आता होगा उन स्कूल में. एक बार इसका रिकैप करते, चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था. सबसे पहले हमने देखा कि मार्गी को एक डायरी मिलती है जिस पे हेडिंग लिखी होती है 17 मई 2157.
उसने लिखा था आज टॉमी को एक असली बुक मिली, वो बहुत पुरानी थी। ऐसे ही उसने कहा कि उसके मार्गी के दादा ने एक बार कहा था जब उसके दादा के दादा छोटे थे तब उनके पास ऐसे बुक्स होती थी। जो बुक्स थी वो पूरी येलो हो गई थी, उसके पेज भी मुड़े हुए थे और काफ़ी फ़नी लग रहा था उस बुक को पढ़ के, जिसके वर्ड्स एक ही जगह पे थे, हिल नहीं रहे थे, क्योंकि वो जो कंप्यूटर पे काम करते थे वो पढ़ते थे, उसमें टेक्स्ट हिलता रहता था। टॉमी ने कहा, फिर टॉमी ने इसका जवाब दिया कि क्या बकवास है, तुम्हें एक बार बुक पढ़ के फेंक देनी चाहिए। मेरी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियंस बुक है और उसमें और भी बुक मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं उसे नहीं फेंकूँगा। तो मार्गी ने कहा हाँ मैं भी अपने टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकूँगी। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। फिर मार्गी ने उससे पूछा कि तुम्हें बुक कहाँ से मिली, तो टॉमी ने जवाब दिया कि मुझे ये एटिक में मिली, अपने घर के। एटिक मतलब जो घर के रूफ के नीचे जगह होती है, जो स्टोर रूम की तरह यूज़ होती है। तो वो बुक स्कूल के ऊपर थी और मार्गी ने कहा स्कूल के ऊपर क्या लिख सकता है कोई। मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे जियोग्राफी पे टेस्ट देता था और जो मार्गी थी वो टेस्ट और ख़राब करती रहती थी, मतलब उसके मार्क्स और कम आते रहते थे। फिर उसकी जो मम्मी थी उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक था, जो टीचर जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। वो एक मोटा सा छोटा आदमी था, उसका फेस रेड था और उसके पास काफ़ी टूल्स थे। उसने आया, उसने टीचर को ठीक कर दिया और वो चला गया। फिर मार्गी को काफ़ी दुख हुआ क्योंकि वो चाहती थी कि वो टीचर को अपने साथ ले जाए। एक बार जो टॉमी के टीचर थे उसके ना हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था, सो उसको 1 महीने लेके गया था काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को। तो उसने टॉमी को कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी ने उसको जवाब दिया क्योंकि ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं थे, ये वो वाले स्कूल थे जो 100 ईयर्स अगो पहले होते थे। मार्गी को काफ़ी दुख हुआ क्योंकि उसको पता नहीं था कि पहले स्कूल्स कैसे होते थे। उसने बुक पढ़ी, फिर कहा उनका एक टीचर तो होता था। फिर उसने जवाब दिया हाँ उनका एक टीचर होता था, पर ये आम टीचर नहीं होता था, ये एक बॉय टीचर होता था। कहती एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। कहता हो सकता है, उसने होमवर्क देना होता था, क्वेश्चन पूछने होते थे। फिर ऐसे ही उसने कहा कि मेरे पापा को सब कुछ आता है। उसने कहा मेरे जितना आता है उनको। मार्गी ने उससे बहस नहीं की, उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में रहे मुझे सिखाने के लिए। टॉमी ने उसको जवाब दिया कि जो टीचर्स हैं तुम्हारे घर में नहीं रहते, तुम्हें स्कूल में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर मार्गी ने पूछा सब बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। उसने कहा हाँ अगर उनकी एज सेम हो। तो मार्गी ने कहा कि मेरी मम्मी तो कहती है हर एक टीचर को हर एक जो स्टूडेंट को वो टीच करता है उसके हिसाब से उसको सेट करना चाहिए और हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। पर वो टॉमी ने कहा कि पहले वो ऐसा नहीं करते थे, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो बुक मत पढ़ो। मार्गी ने कहा नहीं मुझे अभी पढ़नी है। फिर मार्गी की मम्मी उसको स्कूल के लिए बुला लेती है। मार्गी को जो थी वो सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी और जो बाकी दिन थे उसको रेगुलर आवर्स पे पढ़ाई करनी होती थी। जो मैकेनिकल टीचर ने उसका पिछला होमवर्क चेक किया और उसको अरिथमेटिक लेसन मतलब मैथ्स का लेसन पढ़ाने लगा। पर मार्गी का ध्यान अपने वो जो बुक उसने पढ़ी थी उसके स्कूल्स पर ही था कि पहले के बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।